5 बहुओं की होली। रंगों का त्योहार होली बस आने ही वाला था। मिश्रा परिवार में हर साल की तरह इस बार भी जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। ये एक संयुक्त परिवार था, जहां 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। घर में दादा दादी, सास ससुर, 5 भाई और उनकी पत्नियां, 5 बहुएं, बच्चे और नौकर चाकर सब मिलकर एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। हर साल होली से पहले घर में एक अलग ही चहल पहल होती थी। घर की 5 बहुएं, सावित्री, रमा, सीमा, अनीता और सुमन, त्योहार की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। स्थान, रसोई घर, जहां पांचों बहुएं बैठकर चाय पी रही हैं, उनके चेहरे पर थकान झलक रही है। बाहर आंगन में घर के पुरुष होली खेलने की योजना बना रहे हैं। सावित्री, सबसे बड़ी बहू, गहरी सांस लेते हुए, फिर वही होली आ गई। हर बार की तरह इस बार भी हमें ही सारी मेहनत करनी होगी। रमा, दूसरी बहू, थकी हुई आवाज में, सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम। हम तो हर साल होली खेलने का सपना ही देखते रह जाते हैं। सीमा, तीसरी बहू, हंसकर, और हमारे पति लोग बस रंग खेलेंगे, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करेंगे और फिर सीधा आकर गर्मा गर्म गुजिया और पकवान मांगेंगे। अनीता, चौथी बहू, त्योहार सबके लिए होता है, तो सारा काम सिर्फ हम पर ही क्यों? सुमन, सबसे छोटी बहू, पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली, मुस्कुराते हुए, तो इस बार ऐसा कुछ करते हैं कि होली पर सिर्फ महिलाएं ही नहीं, घर के पुरुष भी तैयारी में हाथ बटाएं। बाकी बहुएं उसकी ओर आश्चर्य से देखती हैं। स्थान, बैठक कक्ष, जहां पूरा परिवार बैठा है। बहुएं अपनी योजना सबके सामने रखती हैं। दादी जी अपने झूले पर बैठी हैं, ससुर जी अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चे शरारत कर रहे हैं, और पुरुष आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। सुमन, हमने इस बार सोचा है कि होली की सारी तैयारियां पूरे परिवार को मिलकर करनी चाहिए। ससुर जी, हैरानी से, पर बेटा, ये तो बहुओं का काम है। ये परंपरा है। सावित्री, बाबूजी, पहले जमाने में कई परंपराएं थीं, जो आज बदल चुकी हैं। क्या हमें त्योहार मनाने के तरीकों में भी बदलाव नहीं करना चाहिए? पति अमित, संकोच से, लेकिन हम रसोई का काम कैसे करेंगे? रमा, हंसते हुए, जैसे हम सीखकर कर रही हैं, वैसे ही आप भी सीख सकते हैं। दादी जी मुस्कुराती हैं। वह समझ गई कि समय बदल चुका है। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। दादी जी, ठीक है, इस बार होली की सारी तैयारियां हम सब मिलकर करेंगे। स्थान, रसोई और आंगन, जहां पहली बार घर के पुरुष भी काम में लगे हुए हैं। पूरा माहौल बदला बदला सा लग रहा है। सावित्री और रमा पुरुषों को आटा गूंथना सिखा रही हैं। सीमा और अनीता सब्जी काटने में मदद कर रही हैं। सुमन मिठाई बनाने की प्रक्रिया समझा रही है। ससुर जी और दादाजी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे मेवा काट रहे हैं और किचन में शरारत कर रहे हैं। पति अमित, हंसते हुए, अरे, यह मैदा हाथ में ही चिपक गई। जेठ जी, हंसकर, और ये गुजिया का आकार तो देखो, किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा। सब हंसने लगते हैं। पहली बार पूरा परिवार एक साथ होली की तैयारियों में लगा हुआ है। स्थान, आंगन, जहां रंगों की बारिश हो रही है। पूरा परिवार एक दूसरे को रंग लगा रहा है। सुमन, इस बार की होली सबसे यादगार रही, क्योंकि हमने त्योहार को मिलकर मनाया, न कि सिर्फ औरतों ने मेहनत की। दादी जी, भावुक होकर, बिल्कुल सही कहा, बेटा। ये हमारी नई परंपरा होगी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है, और इस बार होली की मिठास सच में सभी तक पहुंचती है। स्थान, घर का बड़ा हॉल, जहां पूरा परिवार इकट्ठा है। दादी जी आशीर्वाद दे रही हैं। दादी जी, आज पहली बार महसूस हुआ कि घर में बदलाव जरूरी है। ये हमारी नई परंपरा होगी कि त्योहार पर हर सदस्य की बराबर भागीदारी होगी। ससुर जी, गर्व से, आज हमने सीखा कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बच्चे, अगली बार भी हम सब मिलकर गुजिया बनाएंगे।
पूरा घर हंसी और खुशियों से गूंज उठता है। त्योहार का असली आनंद तब है जब हर कोई मिलकर उसे मनाए, न कि कुछ लोग मेहनत करें और बाकी लोग बस उसका लुत्फ उठाएं।